अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो कि एडीसी पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है उसका एक और सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जो कि मेरे लेफ़्ट पर नज़र आ रहा होगा, क्वेश्चन रीड करें तो इसमें 2A जो क्वेश्चन है इसमें कहा जाता है हमसे कि आपने निकालनी है सेल्स का अमाउंट। सेल्स का अमाउंट हमें गिवन नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करना है और हमें यहाँ पर सेल की जो अमाउंट निकालनी है उसके लिए पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना होगा। ग्रॉस प्रॉफिट हमें गिवन है और सेल का अमाउंट हमें पता नहीं है। अगर हम सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, तो अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस कर लें तो सेल का अमाउंट आ जाएगा। लेकिन हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी नहीं पता, तो पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्यूट करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट से निकालते हैं उसी तरीके से निकाला जाएगा। बिगिनिंग इन्वेंट्री फिनिश्ड गुड्स गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी गिवन है, ऐड कर लिया हमने तो आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। फिनिश गुड्स एंडिंग 1,20,000 गिवन है, वो हमने माइनस कर दिया। फिनिश गुड्स बिगनिंग ये गिवन है 1,12,000 फिनिश गुड्स बिगनिंग 1,12,000 गिवन है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो कि गिवन है 12 लाख, हमने ऐड कर लिया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गया 13,12,000। फिनिश गुड्स एंडिंग जो कि हमें पता है 1,20,000 हमें गिवन है, अब माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा हमारे पास 11,92,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 2,24,000 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 11,92,000 हमने कंप्यूट किया, दोनों ऐड कर लें सेल का अमाउंट आ गया 14,16,000। ये रिक्वायरमेंट ए था। बी में हमसे कहा जाता है स्टूडेंट फिनिश गुड्स एंडिंग का अमाउंट निकालें, लेकिन फिनिश गुड्स एंडिंग निकालने से पहले हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना होगा। अब अगर डेटा पढ़ें तो इसमें हमसे कहा जाता है सेल्स जो कि 5 लाख है और ग्रॉस प्रॉफिट रेट जो है वो 20% है। तो अगर 5 लाख की सेल है, ग्रॉस प्रॉफिट रेट 20% है, तो इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा वो 1 लाख होगा। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल में से हम जब ग्रॉस प्रॉफिट, सेल में से जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो अगर हम सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करते हैं जो कि हम निकाल चुके हैं तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल 5 लाख है, हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला 1 लाख का, माइनस किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 4 लाख। इसमें हमें निकालना है फिनिश गुड्स एंडिंग का अमाउंट। फिनिश गुड्स बिगनिंग हमें गिवन है 75,000, ऐड कर लिया हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तो आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जो कि गिवन था 4,75,000। 550 आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। और फिनिश गुड्स एंडिंग जब हम माइनस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें मालूम है 4 लाख और फिनिश गुड्स एंडिंग हमें कंप्यूट करना है, तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देंगे 4 लाख, तो हमारे पास आ जाएगा फिनिश गुड्स एंडिंग का अमाउंट 1,50,000। इसका थर्ड रिक्वायरमेंट पढ़ें तो हमसे कहा जाता है रॉ मटेरियल परचेज निकालना है हमें। FOH 20% है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का, डायरेक्ट लेबर 25% है सेल्स की और 50% है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की। रॉ मटेरियल एंडिंग 2,000 लेस देन बिगनिंग मटेरियल, जो एंडिंग है वो 2,000 बिगनिंग के मुकाबले में कम होगी। और फिर हमसे कहा जाता है सेल जो कि 1 लाख रुपए है। तो स्टूडेंट पहले हम यहाँ पर डायरेक्ट लेबर की वर्किंग करेंगे। सेल्स हमें गिवन है 1 लाख और जितनी सेल है उसका 25% है डायरेक्ट लेबर 1 लाख है और ये लेबर का सेल का है 25%। तो इस तरीके से डायरेक्ट लेबर हमने निकाल ली 1 लाख का 25% 25,000। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और जो डायरेक्ट लेबर है 25,000 ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का 50% है। तो अगर 25,000 डायरेक्ट लेबर 50% है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो है लाजमी इससे ज़्यादा होगा, इसका डबल होगा। डायरेक्ट लेबर 25,000 जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का 50% है, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैसे निकालेंगे 25,000 डायरेक्ट लेबर, इसको 50% से डिवाइड कर दें तो इसका अमाउंट जो आ जाएगा वो 50,000 आ गया, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 50,000 है। अब हम निकालते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अगर 50,000 है तो हमसे कहा जा रहा है FOH जो है इसका 20% है। तो अगर 50,000 उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 50,000 है और FOH उसका अगर 20% है तो 50,000 का 20% निकाल लें तो फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा 10,000। अब हम निकालेंगे मटेरियल यूज्ड।
तो स्टूडेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो कि 50,000 है, और ये आता है वर्क इन प्रोसेस एंडिंग माइनस होने के बाद। लेकिन चूंकि ना हमें ना वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग गिवन है ना एंडिंग गिवन है, इसका मतलब जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है वही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी है। अब इसमें अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में मटेरियल यूज्ड, लेबर और एफओएच ऐड करते हैं तो आती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो अगर हम इसमें से लेबर और एफओएच माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा मटेरियल यूज्ड, और लेबर 25,000 हमने कंप्यूट किया, एफओएच हमने निकाला 10,000, दोनों हो गया 35,000। 50,000 में से हमने 35,000 माइनस किया और मटेरियल यूज्ड आ गई हमारे पास 15,000। अब हमें निकालना है मटेरियल परचेज। स्टूडेंट बिगिनिंग मटेरियल में हम परचेज ऐड करते हैं तो आता है मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, और मटेरियल एंडिंग माइनस करते हैं तो आता है मटेरियल यूज्ड। अब हमें रिवर्स काम करना है। मटेरियल यूज्ड जिसको डायरेक्ट मटेरियल भी कहते हैं वो 15,000 हमने निकाल लिया, और ये आता है एंडिंग माइनस होने के बाद। अब हम इसमें एंडिंग ऐड करेंगे, और एंडिंग और बिगनिंग में 2,000 का हमें डिफरेंस रखना है। मतलब अगर एंडिंग हम 3,000 लेते हैं तो बिगनिंग 5,000 ले लें, एंडिंग अगर हम 4,000 लेते हैं तो बिगनिंग 2,000 लेंगे। अगर एंडिंग हम 2,000 लेते हैं तो बिगनिंग हम 4,000 लेंगे। अगर एंडिंग हम 1,000 लेते हैं तो बिगनिंग 3,000 लेंगे। ये आपकी मर्जी है, आप 2,000 का डिफरेंस रखें। तो मैंने यहाँ मटेरियल एंडिंग रखा है 3,000, ये ऐड करने के बाद आ गया मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज 18,000, और मटेरियल बिगनिंग मैंने रखा 5,000 क्योंकि 2,000 का हमें डिफरेंस रखना है बिगनिंग और एंडिंग में। मटेरियल बिगनिंग जो पहले से गिवन था हमारे पास 5,000, वो हमने माइनस कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास मटेरियल परचेज 13,000, यानी जो टोटल हमने मटेरियल खरीदा वो 13,000।